नमस्कार। जगन्नाथ यात्रा सीरीज के 5वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम इंसान साल में एक बार अपने किसी बेहद अपने के घर जरूर जाते हैं, जहां ना कोई औपचारिकता होती है, ना कोई दिखावा होता है, बस अपनापन होता है, सुकून होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी ऐसा करते होंगे? पुरी में भगवान जगन्नाथ हर साल अपने भव्य और दिव्य मंदिर को छोड़कर एक सादे, शांत और सरल से घर की ओर जाते हैं, और उस घर को पूरी दुनिया जानती है गुंडीचा मंदिर के नाम से। जगन्नाथ रथ यात्रा का सबसे भावनात्मक और आत्मा को छू लेने वाला पड़ाव यही गुंडीचा मंदिर है। यही वो स्थान है जहां भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। ये 9 दिन केवल एक ठहराव नहीं है, बल्कि भक्ति, सादगी और आत्मचिंतन का समय माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की जन्मस्थली माना जाता है। इसी वजह से इसे भगवान का मौसी घर भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पहुंचते ही भगवान अपने राजसी स्वरूप को त्याग देते हैं और एक सामान्य परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं। यहाँ वो राजा नहीं होते, आराध्य नहीं होते, बस अपने भक्तों के अपने होते हैं। पुरी के मुख्य जगन्नाथ मंदिर की भव्यता, ऊंचे शिखर, सोने चांदी की सजावट और कठोर परंपराओं के मुकाबले गुंडीचा मंदिर बेहद सादा है। सफेद दीवारें, खुला आंगन और एक गहरी शांति, ये सादगी ही इसे खास बनाती है। शायद इसी वजह से गुंडीचा मंदिर को भगवान का विश्राम स्थल कहा जाता है। यहाँ वो भीड़, शोर और औपचारिकताओं से दूर रहते हैं। कहा जाता है जब भगवान अपने घर से निकलते हैं तो हर घर उनका हो जाता है। गुंडीचा मंदिर से जुड़ी एक बेहद खास परंपरा है गुंडीचा मार्जन। रथ यात्रा से पहले इस मंदिर की पूरी सफाई की जाती है, लेकिन ये सफाई केवल झाड़ू पोछे तक सीमित नहीं होती। ये एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। मान्यता है कि यह परंपरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा सिखाई गई सेवा भावना से जुड़ी है। इसका अर्थ है जैसे हम मंदिर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन, अपने विचार और अपने अहंकार को भी साफ करना चाहिए। इस दिन राजा और आम भक्त में कोई फर्क नहीं होता। कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई विशेष अधिकार नहीं। हर कोई सेवक होता है, हर हाथ सेवा करता है। यही गुंडीचा मंदिर का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान की सेवा में सभी बराबर हैं। 9 दिनों तक भगवान गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। इन दिनों में भक्त भगवान को राजा की तरह नहीं, परिवार के सदस्य की तरह देखते हैं। ये समय हमें खुद से सवाल करने का अवसर देता है। क्या हमने अपनापन बचा कर रखा है? क्या हम भी कभी शोर से दूर जाकर अपने भीतर झांकते हैं? इन 9 दिनों के बाद भगवान फिर से अपने मूल मंदिर की ओर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। ये यात्रा हमें जीवन का एक गहरा सत्य समझाती है। भगवान हमारे जीवन में आते हैं, हमें सुकून देते हैं, हमें अपनापन महसूस कराते हैं और फिर हमें हमारी जिम्मेदारियों की ओर लौटा देते हैं। गुंडीचा मंदिर हमें याद दिलाता है कि भगवान सिर्फ ऊंचे शिखरों और गर्भगृहों में नहीं रहते। भगवान वहां रहते हैं जहां अपनापन होता है, जहां सादगी होती है, जहां मन साफ होता है। शायद इसीलिए भगवान का मौसी घर इतना खास है, क्योंकि यहाँ न ताज है, न शोर है, सिर्फ सुकून है। गुंडीचा मंदिर हमें सिखाता है कि भगवान को भी अपनापन चाहिए और इंसान को भी।